सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सबका स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम विधि सूत्र इंद्रे च इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसकी वृत्ति है गो रवंग स्याद इंद्रे और उदाहरण है गवेंद्र। इंद्रे च सूत्र का अर्थ है इंद्र शब्द परे होने पर एगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो। इंद्र शब्द परे होने पर एगंत यानी जिसके अंत में इंग प्रत्याहार है, ऐसा गो शब्द को अवंग आदेश हो। इंग प्रत्याहार में ए ओ ये दो वर्ण आते हैं। गो में ग और फिर उसके बाद ओ है, इसलिए गो शब्द एगंत है और इंद्र शब्द उसके परे होने पर गो शब्द को अवंग आदेश होता है। यह सूत्र अवंग स्फोटायनस्य सूत्र का अपवाद है। आप इसका उदाहरण देखिए। गवेंद्र। गवेंद्र शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या बड़ा बैल। इसका संधि विच्छेद है गोधन इंद्र। गवाम गोषु वा इंद्र, अर्थात गायों में जो श्रेष्ठ है। अब गो इंद्र, गो के आगे इंद्र है, तो यहाँ पे अवंग की प्राप्ति हुई। किससे प्राप्ति हुई? इंद्रे च सूत्र से। इंद्रे च सूत्र से गो के ओ को अवंग आदेश हुआ, स्थिति हुई ग हलंत अवंग इंद्र। जब हम अव मिला देते हैं तो गव हो जाता है और इंद्र णकार की इत संज्ञा होती है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है। आद गुणः सूत्र से यहाँ पे गुण संधि होती है और गवेंद्र रूप सिद्ध होता है। अब आगे का हम सूत्र पढ़ते हैं। दुरात धुते च। इसकी वृत्ति है दुरात संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वा स्यात्, अर्थात दूर से सम्यक बोध कराने में प्रयुक्त जो वाक्य उसकी टी को विकल्प करके प्लुत हो जाता है। दूर से संबोधन कराने में प्रयुक्त जो वाक्य है उसकी टी को विकल्प से प्लुत हो जाता है। आपको मालूम है टी संज्ञा का सूत्र जब हमने पढ़ा था, वह टी संज्ञा का सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र आ रहा है विधि सूत्र, वह है प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम, अर्थात प्लुत और प्रज्ञा संज्ञक अच परे होने पर प्रकृति में ही रहते हैं। इसका उदाहरण है आगच्छ कृष्णः। यहाँ पे कृष्णः ये क्या है? प्लुत है और उसके आगे आ रहा है अत्र गोश चरति। यहाँ पे गाय चर रही है। आओ कृष्ण, यहाँ गाय चर रही है। यहाँ पर आगच्छ कृष्ण यह एक वाक्य है। इसकी टी नकारोत्तर अकार को दुराधुते च से वैकल्पिक प्लुत होता है। जिस पक्ष में प्लुत होता है वहाँ प्रकृति भाव होने से नकारोत्तर प्लुत आकार तथा अत्र शब्द के आदि आकार के स्थान पर अकः सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ नहीं होता, वैसा का वैसा, अर्थात आगच्छ कृष्ण। फिर संबोधन है अत्र गौश्चरति।
ऐसा ही बना रहता है। परंतु जिस पक्ष में प्लुत नहीं होता वहाँ प्रकृति भाव न होने से अकः सवर्णे दीर्घः सूत्र से सवर्ण दीर्घ हो जाता है और वह बनता है आगच्छ कृष्णः, कृष्णात्र गौश्चरति, इस तरह का रूप बनता है। आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आगच्छ कृष्णः कृष्णात्र गौश्चरति। अब सूत्र आ रहा है इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम्, इदुदेत द्विवचनम प्रगृहम्, इसका यह संज्ञा सूत्र है और इसकी वृत्ति है इदुदेदन्तं द्विवचनम प्रगृह स्यात्। उदाहरण है हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। इसका अर्थ है इदांत बड़ी ई है, इदांत उदांत एदांत द्विवचन प्रगृह संज्ञक हो। अब उदाहरण देखिए हरि एतौ, हरि एतौ अर्थात ये दो हरि, हरि का अर्थ हरि भी है, घोड़े भी है और बंदर भी है। ये दो हरि हैं, ये दो घोड़े हैं या ये दो बंदर हैं। यहाँ पर रकार के बाद हरि में जो रकार है उस रकार के बाद दीर्घ इकार है, इसलिए ये क्या है हरि इदंत द्विवचन है। हरि शब्द में प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन औ आने पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण से रेफोत्तर इकार औकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ इकार हो जाता है और हरि रूप सिद्ध होता है, हरि हरि हरिया। तो ये जो हरि शब्द है वह क्या है इदंत द्विवचन है और इसकी इदुदे द्विवचनम प्रगृहम् सूत्र से प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह अचि नित्यम इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाता है। अतः एकार अर्थात अच परे होने पर इको यणचि सूत्र के से उकार को यण नहीं होता, इको यणचि सूत्र नहीं लगेगा, लगेगा कौन सा प्लुत प्रगृह अचि नित्यम और इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाता है और क्या रहता है हरि एतौ। जब हरि एतौ की सिद्धि करनी है तो आपको हरि एतौ ऐसा लिखकर इदुदे द्विवचनम प्रगृहम् लिखना है और इस सूत्र से प्रकृति भाव है यह कहना है। उसके बाद प्लुत प्रगृह अचि नित्यम ये जो सूत्र है उससे क्या होगा प्रकृति भाव रहेगा और इको यणचि सूत्र से हरि के बाद ए होने के कारण यण नहीं होगा अपितु प्लुत प्रगृह अचि नित्यम से प्रकृति भाव ही रहेगा। ऐसे ही विष्णु इमौ है, विष्णु इमौ यानी ये दो विष्णु हैं। यहाँ पे नकार के बाद दीर्घ उकार है इसलिए यह उदंत द्विवचन है। विष्णु के रूप देखिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या होता है विष्णु विष्णु बड़ा हुआ आता है और इसकी यहाँ पे इदुदे द्विवचनम प्रगृहम् सूत्र से प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाता है। अतः अच परे होने पर भी इको यणचि सूत्र से उकार को यण नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये दो सूत्र लगे
पहले तो इदुदे द्विवचनम प्रगृहम से हम प्रगृह संज्ञा करेंगे, उसके बाद प्लुत प्रगृह अचे नित्यम, इस सूत्र से प्रकृति भाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रगृह संज्ञा हो गई है और इको यण सूत्र से जो यण की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो जाता है। ऐसे ही गंगे अमु, इसकी सिद्धि में देखिए, गंगे अमु का अर्थ है ये दो गंगाएं हैं। यहाँ पर गकारोत्तर एकार यानी एदांत द्विवचन है, इसकी इस सूत्र से प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाता है और यहाँ पर एगांत पदांतादिति, इस सूत्र से पूर्व रूप एकादेश नहीं होता। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।